us start the new lesson in our English subject. Lesson number 2, the tsunami. Have you heard this word, tsunami? Tsunami is one of the natural disaster. Right? Now, a tsunami. What is tsunami? A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. समुद्र, sea means समुद्र. समुद्र में जो earthquake आता है, भूकंप आता है, उसकी वजह से जो समुद्र में एकदम लार्ज और पावरफुल वेव्स आती है, उसे सुनामी कहा जाता है. In this lesson, on 26th December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast. On 26th December 2004 में 26 दिसंबर के दिन ये सुनामी आया था. कहाँ पे आया था? तो आइलैंड में आया था. और एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के जो पार्ट्स थे जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु कोस्ट, यहाँ पे भी उसकी बहुत असर हुई थी. बिकॉज ऑफ दिस सुनामी many people had lost their lives and their properties. Now 2004 tsunami was considered to be the deadliest tsunami ever. It's like more than 150,000 people from many southern eastern countries lost their lives and their properties. Now in India, parts of Tamil Nadu and Andaman and Nicobar Islands, killing more than what we can say, many people lost their lives in this tsunami. Okay, now let's see the lesson, the tsunami. Now in this lesson there are some stories of courage and survival when this tsunami was occurred. Lesson number 2, the tsunami. This chapter is divided into 3 parts, right? Here are some stories of courage and survival, and also did animals sense that tsunami was coming? Some stories suggest that they did. यहाँ पे कुछ स्टोरीज ऐसी भी है जो कि ये सजेस्ट करती है कि क्या एनिमल में भी ऐसे सेंस होते हैं कि उन्हें पहले से ऐसी कुछ कुदरती आफत आने वाली हो तो उन्हें पता चल जाता है. तो ऐसी भी कुछ स्टोरियाँ इसमें दी गई है. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ सुनामी. ओके, these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Here archipelago means a group of many islands and surroundings sea. Archipelago means group of many islands. तो ये जो अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स थे वहाँ पे जो भी इस सुनामी की वजह से जो भी हुआ उसके बारे में यहाँ पे स्टोरीज दी गई है. Ignatius was the manager of the cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. यहाँ पे इग्नेशियस ये जो पहली कहानी है वो इग्नेशियस के बारे में है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कच्छल में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें मैनेजर था. हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM. उसकी जो वाइफ है वो उसे सुबह में 6 बजे उठाती है. बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अर्थक्वेक आया है. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Ignatius ने क्या किया कि केयरफुली जो टेलीविज़न था उसे टेबल से उतार कर नीचे ग्राउंड पर रख दिया क्योंकि वो टूट न जाए, गिर के टूट न जाए. देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और वो लोग सभी घर से बाहर निकल गए. When the tremors stopped, ट्रेमर्स मीन्स जो झटके आते हैं, द स्लाइट शेक, जो अर्थक्वेक के जो झटके आते हैं, अर्थ ट्रेमर्स, द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक के समय जो झटके आते हैं अर्थक्वेक के, तो वो जब स्टॉप हो गए, व्हेन द ट्रेमर स्टॉप दे शो द सी राइजिंग, तो उन्होंने देखा कि सी एकदम राइजिंग हो रहा है, उनकी लार्ज वेव्स उन्हें दिखाई दी.
chaos and confusion. Here chaos is not pronounced as chaos, it pronounced as chaos. Here you can see that chaos means complete disorder or confusion, pronounced as chaos, KAYOS. Now इन द केओस एंड कन्फ्यूजन कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि क्या करे. टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर. और जो इग्नेशियस था उनके 5 चिल्ड्रन थे को टोटल. तो उनके जो 2 चिल्ड्रन थे उन्होंने दे कॉट द होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ द मदर्स फादर. मदर्स फादर मीन्स उनके नाना का हाथ पकड़ लिया 2 चिल्ड्रन ने. एंड मदर्स ब्रदर और मामा का हाथ पकड़ लिया. एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड ही नेवर शो दैम अगेन. वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए और शायद वो उस सुनामी में बह गए क्योंकि ही नेवर शो दैम अगेन. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. उसकी जो वाइफ थी वो भी शायद बह गई. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड. और जो इग्नेशियस के साथ उसके जो 3 चिल्ड्रन थे वो बच गए. तो मतलब इस सुनामी में जो इग्नेशियस है उसने अपनी पत्नी, 2 बच्चों और उसके ससुर और साले को भी खो दिया. ये जो दूसरी स्टोरी है वो एक संजीव के बारे में है जो कि बहादुर है. संजीव वॉज अ पुलिस मैन. एक पुलिस का सिपाही था. सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. वो कच्छल में ही अपने फ़र्ज़ जो है बजा रहा था पुलिसमैन का. वहाँ पे वो नौकरी कर रहा था. ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ. उसने कैसे भी करके अपने आप को बचा लिया. हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स. उसने कैसे भी करके अपने आप को, उसकी वाइफ को और उसकी बेबी को बचा लिया उस वेव्स से. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन. जॉन की जो वाइफ है उसने जो शाउट किया हेल्प के लिए. तो उसको संजीव ने सुना. द गेस्ट हाउस कुक, वो जो गेस्ट हाउस कुक था जॉन, उसकी वाइफ ने हेल्प के लिए जो शाउट किया और वो जो संजीव ने सुन लिया. एंड संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. संजीव फिर उसे बचाने के लिए उसने पानी में जंप किया. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. और वो बह गया उसमें. तो यहाँ पे जो संजीव है जो पुलिस का सिपाही था तो उसने स्वयं को, अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को बचा लिया था. तभी उसे सहायता की पुकारती हुई चीखें सुनाई दी. ये जो जॉन की पत्नी की थी जो गेस्ट हाउस का रसोइया था, कुक था, और उसे बचाने के लिए संजीव पानी में कूदा और वे दोनों बह गए और डूब गए. और यहाँ पे नेक्स्ट स्टोरी है. 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल. मेघना जो कि 13 ईयर्स की थी वो अपने माता पिता एवं दूसरे 77 जो अन्य व्यक्तियों के साथ वो बह गई. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden डोर. उसने क्या किया कि उसने एक लकड़ी के एक दरवाजे को ऐसे पकड़ लिया था. शी स्वेप्ट 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू वुडन डोर. उसने इस लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़ लिया और उसके ऊपर 2 दिन तक वो तैरती रही. इवन टाइम्स शी शो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड. जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स मीन्स हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल. जो पीपल की हेल्प के लिए जो भेजे जाते थे हेलीकॉप्टर्स, उसे रिलीफ हेलीकॉप्टर्स कहा जाता है. तो इवन टाइम्स शी शो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड. उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखे बट दे डिड नॉट सी हर. बट जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स में जो थे उन्होंने उसे नहीं देखा उस लड़की को. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज. और फिर क्या हुआ कि एक लहर के साथ वो जैसे कि किनारे आ गई. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय द वेव. लहर के साथ वो किनारे पर आ गई और किसी तरह वो बच गई. नाउ हियर नेक्स्ट स्टोरीज. अलमाज जावेद वॉज 10 years old. वो एक 10 वर्ष की थी लड़की अलमाज जावेद जो कि 10 वर्ष की थी. शी वॉज स्टूडेंट ऑफ
Carmel Convent in Port Blair, where her father had petrol pump. वो पोर्ट ब्लेयर में कैरमल कॉन्वेंट में पढ़ती थी, स्टूडेंट थी, और उसके पिता का वहाँ पे पेट्रोल पंप था. हर मदर राहिलाज होम वॉज नानकौरी आइलैंड. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. उसकी मदर का जो राहिला जो थी उसका होम वहाँ पे था नानकौरी आइलैंड पे, और जो फैमिली थी वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई थी. When the tremors came early in the morning, जब सुबह में झटके आए उस भूकंप के, फैमिली was sleeping, तब वो लोग सो रहे थे. Alma's father saw the sea waves recede. अल्मा के फादर ने जो भूकंप के झटके थे उसके बाद पानी को जैसे पीछे हटते देखा. रिसीड मीन्स मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज. जो पानी को जैसे पीछे हटते हुए देखा. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स. और वो समझ गए कि ये बड़ी ताकत से वापस आएगा विथ ग्रेट फोर्स. ही वोक एवरीवन एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस. और उसने हर एक व्यक्ति को जगाया और फिर अधिक सुरक्षित स्थान पर, सेफर प्लेस में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयत्न किया. एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड समथिंग एंड ही फेल डाउन. जब भी वो दौड़ रहे थे तो हर ग्रैंडफादर, उनके जो दादा थे, उनका जो हेड था किसी से टकराया और वो गिर पड़े. हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम. देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे. उनके जो उसका जो अल्मास का जो पिता थे वो उसके ग्रैंडफादर को जब बचाने के लिए, जो अल्मास थी उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए जब गए तो एकदम से जायंट वेव, बड़ी सी वेव आई और दोनों को बहाकर ले गई. अल्मास मदर एंड आंट स्टूड clingingly to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and the two were washed away. और फिर उसकी जो अल्मास की जो माँ और उसकी जो आंटी थी वो लोग भी बह गए. वे लोग जिस कोकोनट ट्री को वो लोग जो पकड़ के खड़े थे वो भी अपरूटेड द ट्री, वो भी उखड़ गई वहाँ से और वो दोनों इसके साथ ही बह गए. वो भी उस की जगह से निकल गई थी वो ट्री, और वो दोनों उस ट्री के साथ बह गए. Alma saw a log of wood floating. She climbed on it, then she fainted, and when she woke up, she was in hospital in Camorta, and from there she was brought to Port Blair. और फिर जो अल्मास थी वो उसने एक बड़ा सा लॉग ऑफ वुड का एक बड़ा सा जो पट्टा होता है वो देखा जो फ्लोट कर रहा था. तो शी क्लाइम्ड ऑन इट, और वो उसके ऊपर चढ़ गई. देन शी फेंटेड, और वो फिर अनकॉन्शियस हो गई, जैसे मूर्छित हो गई. जब वो जगी, व्हेन शी वोक अप, जब वो जगी, शी वॉज इन द हॉस्पिटल इन कमोर्ता. तो वो एक कमोर्ता की हॉस्पिटल में थी. और फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से फिर उसे पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट्स विद एनी वन. शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड. और जो वो लिटिल गर्ल थी वो इस इंसिडेंट के बारे में, ये जो भयानक इंसिडेंट हुआ था इसके बारे में किसी के साथ बात करना नहीं चाहती थी. शी वॉज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड मीन्स शी वॉज इन ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस. उसे इतना शौक लगा था कि वो किसी के साथ इस इंसिडेंट के बारे में बात करना नहीं चाहती थी. ओके, वी विल कंटिन्यू विद द पार्ट 2 द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.